यूके यूनिवर्सिटीज बड़ी स्पीड से बंद हो रही हैं। कौन से ऑप्शन बाकी हैं, किन ऑप्शंस में आपको अप्लाई करना चाहिए और कहां पर वीजे के चांसेस हैं, कहां पर नहीं है, इन सारी बातों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो अभी जनवरी 2026 इनटेक के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या उनके ऑफर्स आ चुके हैं। दे आर कंफ्यूज बिटवीन यूनिवर्सिटी। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूकेवीआई का एक तरह का क्रैकडाउन चल रहा है यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा कमर्शियल होकर काम कर रही थी, जैसे कि बीपीपी यूनिवर्सिटी है। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन का भी जो पाथवे है वो भी बंद हो गया है, रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने बंद कर दिया। इसी तरह और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने कैश डिपॉजिट्स को इंक्रीज कर रही हैं। खासतौर पे जिन बच्चों ने ऑलरेडी डिपॉजिट पे किया हुआ था उनसे भी वो कह रहे हैं एटलीस्ट 10,000 पाउंड्स को डिपॉजिट दें। हमने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में इन सारी पॉलिसी के आने से पहले ये बात इन्फॉर्म कर दी थी कि आने वाला टाइम यूके का क्या होगा, और अनफॉर्चुनेटली जो बातें मैंने आपको पहले बताई थी वो हो चुकी हैं। अब ये जो इनटेक है इसमें बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। इस टाइम पे करना क्या चाहिए, एमओआई पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऑक्सफोर्ड करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आयल्स का नेमल बदल कोई भी नहीं है। आयल्स पीटी जो सेंटर बेस्ड है, इसके अलावा कोई भी टेस्ट उसका कोई नेमल बदल नहीं है। हाँ, आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए अगर कर रहे हैं तो दैट इज फाइन, बट अगर आप जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत कम है, जैसे कि हमने देखा कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ सिर्फ इस वजह से कि जो यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा बल्क में बच्चे ले रही है उनका रिफ्यूजल रेट 5% से ज्यादा इंक्रीज कर गया। अभी AQF भी आ रहा है, एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जब वो आएगा उसकी क्या पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कैश के ऊपर एजेंट का नाम लग के आया करेगा, और जिस एजेंट का बच्चा असाइलम करेगा या वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो एजेंट यूकेवीआई की तरफ से बैन होगा, ऑटोमेटिकली उसके सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बड़ा अलार्मिंग है, और ये मैं 12 अपनी वीडियोस में कह चुका हूं एजेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि खुदारा इस फील्ड को इंसानों की तरह चलाएं। इसको ऐसे मत यूज करें कि जैसे ये सोने की मुर्गी और उसको ज़िबा करके आपने खाना है। तो आपके लिए अब जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो रेड फ्लैग से बचें। मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, पॉडकास्ट शूट किया था कि रेड फ्लैग से कैसे बचना है। वो कंपनीज जिनका कोई नामो पता ही नहीं है, वो लोग बैठे हुए फ्री आइल्स, फ्री कंसल्टेंसी, फ्री आइल्स। देखें मेरी बात सुने, अगर आप यूके में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, अगर कोई अच्छा एजेंट आपसे कुछ थोड़ी सी अमाउंट चार्ज कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है। अब क्या होता है यहां पर कि वो जैसे ही आपको अपने पास एनरोल करते हैं, वो कहते हैं हम डन बेस टेस्ट करवा लें हमसे, हम आपको डन बेस ये कर देते हैं, हम आपको वो कर देते हैं, हम आपको वाउचर दे देते हैं। हम ये वो लुक्रेटिव चीजें हैं जहां पर आप फंसते हैं। और खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीपीपी का रुख किया था, वो यही वजह थी कि फ्री आइल्स, फ्री लैपटॉप और आपको पता नहीं फ्री क्या क्या दे रहे थे। ये चंद हजार रुपयों के पीछे आपने अपना करियर खराब किया। बेबाब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रोज फोन करने के सर हमारा रिपोर्ट गया हुआ है और अब हमारा क्या बनेगा हमें पता नहीं है। तो ये गलती सबसे पहले तो उनकी है कि वो लालच में फंसे क्यों है। लालच हर वो कंसल्टेंट जो इस तरह के लुक्रेटिव ऑफर्स आपको दे रहा है, दैट मींस के उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपसे वो छुपा रहा है और वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। तो जनवरी के लिए माय टिप इज के गो फॉर आइल्स और पीटी एंड एटलीस्ट मेक 10,000 डिपॉजिट इनटू द यूनिवर्सिटी अगर आप अफोर्ड करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज करें जिसकी रैंकिंग अच्छी हो। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी स्ट्राथक्लाइड है, हैरिट वॉट यूनिवर्सिटी है, ईस्ट एंग्लिया है, यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल है। इस तरह के और बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग भी अच्छी है। खास तौर पर जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 600 अबव है क्यूएस के अंदर, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये लोग इस टाइम रडार के ऊपर हैं यूकेवीआई के, और रगड़ा कौन जाएगा? स्टूडेंट। तो आपने इस इनटेक के अंदर सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि कोर्स आपकी फील्ड से रेलेवेंट हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं, इंटरव्यू। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इतने सख्त होंगे इस दफा, और तकरीबन हर बच्चे का एम्बेसी इंटरव्यू आएगा, और एम्बेसी इंटरव्यू बहुत ज्यादा रिफ्यूज भी होंगे। जनवरी इनटेक में आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो वीजा रिफ्यूजल रेट है ना, वो समवेयर अराउंड 30% तक जा सकता है, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हालात नजर आ रहे हैं। 30% वो लोग होंगे जिन्होंने डन बेस टेस्ट करवाए हैं, डन बेस इंटरव्यू करवाए हैं, क्योंकि वो एम्बेसी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब एम्बेसी के अगर आप रिफ्यूजल्स पढ़ें तो वहां पर एम्बेसी ये बोलती है कि बच्चे की रिसर्च वेग है। बहुत सारे केसेस में बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, वो मॉड्यूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और फिर लिख भी देते हैं कि आपको आपके मॉड्यूल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो कि मैं ये समझता हूं कि अनफेयर है कि स्टूडेंट वो उसको पढ़ने जा रहा है, अभी वो कैसे आपको उतनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो भी बगैर पढ़े। इवन यहां तक लोगों को रिफ्यूज किया गया है कि उनको यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता नहीं पता।
रास्ते में एक स्टूडेंट ने बताया कि जी मैं ट्रेन लूंगा, तो उसने उसको इस बात पर रिफ्यूज कर दिया कि जी तुम ट्रेन लोगे, तुम जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें पहुंचना कैसे है। हालांकि द पार्ट ऑफ जर्नी इन्वॉल्व्स अ ट्रेन, आगे से बस का रास्ता था। इस हद तक बारीक चीजें जो हैं वो नोट की जाएंगी आपकी। व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्स मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मॉड्यूल्स में सिर्फ वन लाइनर जवाब अब नहीं चलेगा, आपको उस मॉड्यूल को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई इस मॉड्यूल के अंदर ये नॉलेज है जो मैंने सीखना है। मुश्किल जरूर है, लेकिन आपको सारा कुछ याद करना पड़ेगा। फिर आपके आंसर्स मेमोराइज ना लगे, ये भी एक शर्त है। नेचुरल भी होने चाहिए, और जो कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है कि एक चीज आप वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। आप उसको खुद से, आपने खुद से अपनी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। लेकिन अब जो सिचुएशंस चल रही हैं, अपने कीप इन योर माइंड दैट अप टू 30% तक का रिफ्यूजल हमें नजर आ रहा है कि इस इनटेक में आएगा, और आने वाले इनटेक का तो पता नहीं कि होगा क्या। तो जनवरी में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे मेजर टिप है कि प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, किसी की हेल्प पे मत रहें। व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, एंड व्हाई डिड यू चूज दिस कंट्री। ये 3 ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर वो आपको रिफ्यूज करेंगे। आप मेरी बात यहां लिख लें, बेशक इस वीडियो को आज की डेट मार्क कर लें। कंफर्म्ड यही 3 सवाल होंगे हर रिफ्यूजल के अंदर कि आपकी इन सवालों की जो जस्टिफिकेशन है ना वो हमें पसंद नहीं आई। पसंद कैसे आएगी? कंपैरिजन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। और ऐसे मत करें कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर 300 रैंक पे आता है, उसको कंपेयर कर रहे हैं 100 रैंक की यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपने रैंकिंग उसके आगे पीछे वाली यूनिवर्सिटी के साथ ही कंपेयर करनी है। और खास तौर पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इनको कंपेयर कर रहे हो तो उनकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि 1 साल की डिग्री है यहां पर, वहां पर 2 साल की है या 1.5 साल की, ये चीज को वो नहीं मानते हैं। तो इंटरव्यू वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर योर जनवरी 2026 इनटेक। अब जहां तक बात है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की, तो इस टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड ऑप्शन है उनको छोड़ दें, जैसे ईस्ट लंदन थी, बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड थी। हार्टफोर्डशायर थी, बहुत ज्यादा कमर्शलाइज्ड थी। बीपीपी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ थी। जो भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे जाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज को छोड़ दें। आप जो ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटीज नहीं है, हार्ट प्योरी को अभी जो है ना वो आप अवॉइड करें, क्योंकि बिल्कुल न्यू है मार्केट के अंदर। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस ग्रुप ने पहले बीपीपी यूनिवर्सिटी की तबाही उतारी है वो हार्ट प्योरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की बारी है। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज मेरी नजर में भी फिलहाल रेड फ्लैग है, बिकॉज वी डोंट नो किसके साथ वो क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज को मिस यूज करते हैं, उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं चीजें, और गलत चीजों का सहारा लेके तो नंबर्स को अपने इंक्रीज करते हैं। तो ये 2 यूनिवर्सिटी कैटेगोरिकली आप इनको अवॉइड करें फिलहाल। जनवरी इनटेक में देखें कि ये क्या करती है। एक हार्ट प्योरी, दूसरा ये आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। इन दोनों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम के अंदर। इसके बाद आपके पास जो अच्छे ऑप्शन है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया है, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड रैंकिंग, वेरी गुड लोकेशन, लंदन से तकरीबन 2 घंटे है। यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वाइज भी और कैश वाइज भी बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया है, डिमॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टिल अवेलेबल। अल्स्टर का कोई खास इशू नहीं नजर सामने आया, क्योंकि अल्स्टर की वैसे स्क्रूटनी काफी टाइट है। उसके बाद लंदन की बात करें तो वेस्ट लंदन बहुत अच्छा ऑप्शन है, ग्रेनिच अच्छा ऑप्शन है। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर अभी भी आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप पाथवे की बात करें, अगर आपके नंबर 50% और अबव, 55 और अबव हैं, तो आपको अब ईयर 1 के चांसेस थोड़े से कम मिलेंगे अगर आपके पास आईएलटीएस पीटी नहीं है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड टेस्ट है और आप अंडरग्रेड के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास कम से कम 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ईयर 1 ऑफर कर रही है अंडरग्रेड के अंदर विद ऑक्सफोर्ड टेस्ट। वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो अगर आपके पास अभी करंटली कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट है या लैंग्वेज सर्ट आपके पास ऑनलाइन है, तो हम आपको फाउंडेशन ज्वाइंट कैश लेके दे सकते हैं, और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसकी कैश की गारंटी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको देंगे। यूनिवर्सिटीज का हम गाहे बगाहे इनका देखते रहते हैं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, कैसे चीजें आ रही हैं। आज की इस वीडियो का मेन मकसद था आप लोगों को इस चीज से आगाह करने का कि आने वाला टाइम कम से कम 2 साल बहुत ज्यादा टफ आने वाले हैं यूके की रिक्रूटमेंट को लेके। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूके में वाकई जाकर पढ़ना है, अच्छी यूनिवर्सिटी, दूसरी मेन चीज है उनकी आईएलटीएस पीटी अगर कर लें तो वो सबसे अफजल है। मैं बार बार कहता हूँ आईएलटीएस पीटी का नेमल बदल कोई नहीं है, आईएलटीएस पीटी से जैसा कुछ भी नहीं है। आप आईएलटीएस एक दफा ट्राई तो करें, इतना मुश्किल नहीं है आईएलटीएस को करना। आईएलटीएस करने के बाद आपका नेक्स्ट जो काम है वो है एम्बेसी इंटरव्यू। एम्बेसी इंटरव्यू आपका इतना जबरदस्त रेडी होना चाहिए कि सुनने वाला आपको वाकई के कि वाह तुमने क्या तैयार किया। और उसके लिए अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, और वो आप खुद से नहीं भी कर सकते हैं, अगर कोई बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जिनको गाइडेंस चाहिए वो हमसे हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पर राब्ता कर सकते हैं, और वो यूके की जनवरी इनटेक को भी ले सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन अभी अवेलेबल हैं अगर आपने अप्लाई करना है जैन 2026 इनटेक के अंदर। सो डोंट वेट फॉर द टाइम, आप अभी अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट भी होंगे तो आप उसको डेफर करवा के मई इनटेक में भी जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया
कि आने वाले टाइम में यूके क्या करने लगी है, वीजा रिफ्यूजल रेट क्या रहने वाला है, एक्सेप्टेंस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलेगी। तो इन पॉइंट्स को खासतौर पर मद्देनजर रखिएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आई इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी ना किसी की जिंदगी आपके इस एक सिंपल शेयर से बच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।